सर्वात्मका शिव सुंदरा, जो कि लिखा है कुसुमाग्रज नाम के कवि ने, जिनका असली नाम है विष्णु वामन शिरवाडकर। और इन्होंने बहुत सारे, कुसुमाग्रज जी ने बहुत सारे लेख लिखे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इन्होंने बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं और बहुत सारे कविताएं भी लिखी हैं। प्रार्थना उन्हीं में से एक है जो आज हम करने वाले हैं, सर्वात्मका शिव सुंदरा। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी हमेशा से रही है कि यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो ज़रूर से लाइक बटन हिट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विथ इट्स क्वेश्चन एंड आंसर्स। सर्वात्मका शिव सुंदरा। सर्वात्मका शिव सुंदरा स्वीकार या अभिवादना, तिमिरातुनी तेजाकडे प्रभु आमुच्या ने जीवना। यहाँ पर जो ये फर्स्ट टू लाइन्स है ये प्रस्तावना के रूप में भी ली जाती है। प्रस्तावना मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जब हम भावार्थ, पोएम के भावार्थ एक्सप्लेन करते हैं तो भावार्थ में सबसे पहले हमें प्रस्तावना लिखना पड़ता है। प्रस्तावना मतलब ये जो लाइन्स हैं किस चैप्टर से या किस पोएम से ली गई है और किसने इसे लिखा है, दैट इज कॉल्ड प्रस्तावना। तो ये दो लाइन जो है, और पोएम का इन शॉर्ट जो हम एक आइडिया बोलते हैं वो हमें लिखनी पड़ती है, उसे हम प्रस्तावना कहते हैं। तो ये जो दो लाइन है, फर्स्ट टू लाइन, हम एक प्रस्तावना के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सर्वात्मका शिव सुंदरा लिखा है कुसुमाग्रज नाम के कवि ने, और इन्होंने प्रार्थना की है भगवान से, ईश्वर से यह प्रार्थना की है कि वो उन्हें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, अर्थात वे उन्हें हर मुश्किलों से दूर करे और उनकी मुश्किलें आसान करें। तो सर्वात्मका शिव सुंदरा, सर्वात्मका का मतलब क्या होता है? सर्वात्मका मतलब जो हर कण कण में बसता है, जो हर जगह है, धरती में, जीवन में, किसी भी वस्तु में, सभी जगह पर प्रभु बसे हुए हैं। तो सर्वात्मका शिव सुंदरा, शिव सुंदरा ये गॉड है। स्वीकार या अभिवादन, अभिवादन मतलब हमारा प्रणाम, हमारी प्रेयर स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो। तिमिरा तुनी तेजाकडे, तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा, डार्कनेस। तो वहां से, तुनी मतलब तिमिरा तुनी यानी अंधेरे से, तेजाकडे, तेज मीन्स प्रकाश, उजाला। तो तेजाकडे प्रभु आमुच्या ने जीवना मतलब हमारे जीवन को अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले चलो। अब आगे ये जो मेन पोएम है वो उसी इस तरीके से, एक एक पैराग्राफ मैं आपको समझाऊंगी। सुमनात तू गगनात तू, ताऱ्यांमध्ये फुलतोस तू, सद्धर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्या वसतोस तू, चोहीकडे रूपे तुझी जाणीव ही माझ्या मन। बहुत ही सुंदर यहाँ पे लिखा है। इन्होंने कहा है, यहाँ पे कुसुमाग्रज जी इन लाइंस के द्वारा कहना चाहते हैं कि हे परमेश्वर, सुमन, सुमन मतलब होते हैं फूल, फ्लावर्स, तारा मतलब स्टार्स। तो सुमन में तू है यानी हर फूल में तू है, गगन में, गगन मीन्स स्काई, स्काई में भी तू है, ताऱ्यामध्ये फुलतोस तू, हर तारे में तू फुला हुआ है, खिला हुआ है, बसा हुआ है। तो ये कहते हैं सुमन यानी कि फ्लावर में भी तुम हो, आसमान में भी तुम हो, हर तारे में भी तुम हो। सद्धर्म जे जगतामध्ये सर्वात त्या वस्तोस तू, जहां जहां पर सद्धर्म है जग में, यानी कि अच्छे कर्म हो रहे हैं, अच्छी बातें हो रही है, वहां वहां पर तू रहता है। यानी ये गॉड को कह रहे हैं कि हम जानते हैं तुम कहाँ हो, तुम हर जगह पर हो। सर्वात्मका शिव सुंदरा ना, तुम हर जगह पर हो, फूलों में, आकाश में, तारों में, और जहां कहीं भी अच्छे कार्य हो रहे हैं उन सभी जगहों पर तुम वहां रहते हो। चोही कड़े रूपे तुझे जाणीव या माझ्या मन, तो मुझे तुम हर जगह पे दिखाई देते हो, ऐसा मुझे लगता है तुम हर जगह पर हो, है ना। चोही कड़े रूपे तुझी, मुझे चारों तरफ तुम्हारे ही रूप नजर आते हैं, मेरे मन को चारों तरफ तुम्हारा ही रूप नजर आता है। ये इस लाइन का एक्चुअल मीनिंग है। श्रमतोस तू शेतामध्ये, तू राबसी श्रमिकांसवे, जे रंजले वा गांजले पुसतोस तयांची आसवे, स्वार्था विना सेवा जिथे तिथे तुझे पद पावना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जहाँ पर खेतों में मेहनत हो रही है, जो फार्मर है, जो मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, श्रम मतलब मेहनत, तो जो तुम खेतों में श्रम कर रहे हो मतलब तुम उन लेबर्स के अंदर बसे हुए हो, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मीठा होता है, तुम वहां उन श्रमिकों में बसे हुए हो।
और जो दीन दुखी है, रंजले व गांजले, यानी कि जिनको दुख है, दर्द है, जो दीन दुखी है, तुम ऐसे लोगों के आंसू पहुंचते हो। पुस्तोस त्यांची आसवे, यानी तुम ऐसे लोगों के आंसू पहुंचते हो। और बिना स्वार्थ के जहां पर भी तुम्हारी सेवा होती है, हमें वहां तुम्हारे चरण देखने को मिलते हैं और हमें ऐसे लगता है जैसे तुम वहीं पर हो, तुम्हारा अस्तित्व हमें पता चलता है, यानी तुम्हारे होने का हमें एहसास होता है। तो ये लाइन का मतलब यहाँ पर ऐसा हो गया। नेक्स्ट लाइन्स, चढती रणी तलवार तू त्यांच्या करी, ध्येयार्थ जे तमी चालती तू दीप त्यांच्या अंतरी, ज्ञानार्थ जे तपती मुनी होतोस त्यांची साधना। बहुत ही ब्यूटीफुल अगेन ये 4-5 लाइन है। जो न्यायार्थ जे लड़ती रणी, मतलब जो न्याय के लिए रणभूमि में लड़ते हैं, रणभूमि यानी बैटल फील्ड, और जो न्याय के लिए, जस्टिस पाने के लिए लड़ते हैं, उनके लिए तुम तलवार बन जाते हो, उनकी तलवार बन जाते हो, है ना। उनके हाथ में जो तलवार होती है वो तुम होते हो, तुम उनकी तलवार होते हो, तुम उनके ढाल भी होते हो। ध्येयार्थ जे तमी चालती तू दीप त्यांच्या अंतरी। और अगर कोई इंसान एक ध्येय ले लेता है, ध्येय मतलब एम, एम्बिशन, अगर किसी इंसान ने कोई ध्येय कर लिया है, कोई एम कर लिया है कि उसे ये काम करना ही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तो ऐसे लोगों के लिए तुम उनके लिए दीप बनते हो, यानी कि रोशनी दिखाते हो, उनको रास्ता दिखाते हो। ये बात बिल्कुल सही है बच्चों कि जो अगर आपने मन लगाकर कोई काम करने की ठान ली, तो चाहे जितनी भी मुश्किलें आए वो पार होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो भगवान तुम्हारे साथ रहेगा, गॉड इज ऑलवेज देयर विथ यू। तो ध्येयार्थ जे तमी चालती, जो भी एक ध्येय पकड़कर चलता है, तू दीप त्यांच्या अंतरी, तुम उनके मन में दीप बन के जलते हो और उन्हें रास्ता दिखाते हो। ज्ञानार्थ जे तपती मुनि होतोस त्यांची साधना, और जो ज्ञान पाने के लिए मुनि तप करते हैं, तुम उनकी साधना बन जाते हो, उनकी साधना के रूप में तुम उन्हें मिलते हो। तो यानी भगवान जो है वो हर जो हम छू सकते हैं ऐसी वस्तु भी है, और जो सिर्फ हम समझ सकते हैं ऐसे भी है। तो भगवान सब जगह है, सर्वात्मका। तो यही वो पोएट जो है कहना चाहता है। अब लास्ट स्टैंजा इसका जो हम करेंगे, करुणा करा करुणा तुझी, असता मला भय कोठले, मार्गावरी पुढती सदा पाहिन मी तव पावले, सृजनत्व या हृदयामध्ये नित जागवी भीती विना। तो अब यहाँ पे कवि जो कहते हैं कि ओ लॉर्ड ऑफ काइंडनेस, करुणा करा मतलब दयालु भगवान, तुम्हारी जो दया है वो जब तक मुझ पर है तो मुझे किस बात का डर है ना। अस्ता मला करुणा तुझी, तुम्हारी दया हम पर है, हमें किस बात का डर है। मार्गावरी पुड़ती सदा पाहिन मी तब पावले, मैं जिस रास्ते पर भी जाता हूँ वहां उस रास्ते पर तुम मुझे तुम्हारे मेरे साथ नजर आते हो, यानी तुम्हारे पैरों के निशान मुझे अपने साथ नजर आते हैं। मार्गावरी पुड़ती सदा, यानी रास्ते में आगे हमेशा ही मुझे तुम्हारे पैर जो है नजर आते हैं। पाहिन मी तव पावले, तुम्हारे पैरों के निशान मुझे नजर आते हैं। सृजनत्व या हृदयामध्ये नित जागवी भीति विना, और इस जग में जो सृजन है, सृजनत्व मतलब न्यूनेस और क्रिएटिवनेस, जो भी क्रिएटिविटी है मेरी यहाँ पे, या जो भी मैं पोएम लिख रहा हूँ, राइटअप कर रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये जो न्यूनेस मेरे अंदर है, ये जो क्रिएटिविटी मेरे अंदर है हृदयामध्ये, यानी मेरे दिल में जो ये क्रिएटिविटी है, ये सब तुम्हारे वजह से ही है, क्योंकि तुम हो इसीलिए मुझे कोई डर नहीं है, इसीलिए मैं हर चीज करता हूँ या करती हूँ। तो बिल्कुल ये हमारा जो पोएम है यही खत्म हो गया एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं सीधे सीधे इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ओके, दिस इज आकलन कृती। सबसे पहले आकृती बंध पूर्ण करा। परमेश्वराला उद्देशून कवीने पुकारलेले नाव। तो परमेश्वर को उद्देश्य करते हुए यानी उनसे बात करते हुए कवि ने उनको किन किन नाम से बुलाया है? सर्वात्मका, शिव सुंदरा, करुणाकरा, प्रभु, ये 4 नाम से उन्होंने बुलाया है। अब क्वेश्चन 2 है, कंसातील योग्य पर्याय निवडून कवितेची आवली पूर्ण करा। डैश तू गगनात तू, तो यहाँ पर आएगा सुमनाथ। डैश तू तयांच्या करी, तलवार। ज्ञानार्थ जे तपती, डैश होतोच त्यांची साधना, मुनी। डैश या हृदयामध्ये नित जागवी भीती विना, तो सृजनत्व।
एक दोन शब्दांत उत्तरे लिहा. परमेश्वर कोणासोबत राबतो? श्रमिकांसोबत. परमेश्वर यांचे अश्रू पुसतो रंजलेले व गांजलेले लोक. परमेश्वर येथे वसतो जगातील सद्धर्मामध्ये. कवी परमेश्वराला तिमिरातून कोठे नेण्याची विनंती करत आहेत? तेजाकडे. अब ये समानार्थी शब्द है. सुमन फूल, गगन आकाश, प्रभु ईश्वर, जीवन आयुष्य, कर हाथ हस्त. ये विरुद्धार्थी शब्द है. तिमिर, तिमिर मतलब अंधेरा होता है जिसका ऑपोजिट वर्ड है तेज या उजेड़. स्वीकार अस्वीकार, भय निर्भय, स्वार्थ निस्वार्थ. खालील शब्दांचे लिंग ओळखा. शेत, शेत इज नपुंसकलिंग. दीप, दीप इज पुल्लिंग. तलवार इज स्त्रीलिंग. हृदय इज नपुंसकलिंग. अब खालील शब्दांचे वचन बदला. तो सुमन का है सुमने, तारे का है तारा, दीप इज दीप and ध्येय इज ध्येय. कवितेतील शेवट समान असणारे शब्द लिहा. अभिवादना,